ओम केदारेश्वराय नमः। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ भोलेनाथ की एक सच्ची कहानी। माना जाता है कि देवों के देव महादेव बहुत दयालु हैं। वे बहुत भोले हैं, इसीलिए तो उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। तो अपने भक्तों की पुकार वे बहुत जल्दी सुन लेते हैं। ऐसे में सावन के महीने में उन्हें श्रद्धा के साथ, अगर आप विश्वास के साथ, अगर आप केवल एक लोटा जल या केवल मन से भी पूजा कर लेते हैं तो वो उसी में प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों को मनचाहा आशीर्वाद दे देते हैं। अगर बात हो महादेव की तो धामों की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। हिंदू धर्म में कहा जाता है कि जीवन में एक बार चारों धामों की यात्रा जरूर करनी चाहिए। अगर आप 4 धाम की यात्रा ना कर पाए तो कम से कम 1 धाम की यात्रा कर लेनी चाहिए, जीवन सफल हो जाता है। लेकिन अगर आप 4 धाम की यात्रा भी ना कर पाए तो आपको अपने घर में ही चारों धामों का ध्यान जरूर कर लेना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बाबा भोलेनाथ की एक ऐसी कथा का रसपान कराना चाहती हूँ जो संबंधित है केदारनाथ धाम से। आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा। इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में भोलेनाथ की जय लिखने के साथ साथ बाबा केदारनाथ की जय भी जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। भगवान शिव पर अटूट श्रद्धा और अटूट विश्वास रखने वाला उनका एक भक्त पैदल ही केदारनाथ धाम के दर्शन करने के लिए अपने घर से निकल पड़ा। कहते हैं कि हिंदू धर्म में धामों की यात्रा बड़ी किस्मत वालों को मिलती है, लेकिन धामों की यात्रा बहुत मुश्किल भरी होती है। तो जो बाबा भोलेनाथ का सच्चा भक्त था वो अपने घर से पैदल ही दर्शन करने के लिए निकल पड़ा। रास्ते में बहुत सारी मुश्किलों का सामना करते हुए और लोगों से केदारनाथ धाम का रास्ता पूछते पूछते वो उस रास्ते पर आगे बढ़ता जा रहा था। कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ के उस सच्चे भक्त को पैदल चलते चलते 6 महीने का समय बीत गया। मन में उसके भगवान शिव के प्रति बहुत सच्ची लगन थी, तो आखिरकार एक दिन वो केदारनाथ धाम पहुंच ही गया। महीनों तक पैदल चलने की वजह से उस शिव भक्त के पैरों में छाले तक पड़ गए थे। कभी कभी तो उसे भूखे रहकर ही पैदल यात्रा करनी पड़ती थी। आखिरकार वो किसी तरह केदारनाथ धाम पहुंच गया। केदारनाथ धाम पहुंचते ही उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। वो मन ही मन अपने जीवन को धन्य मान रहा था। लेकिन भाग्य की विडंबना देखिए, जैसे ही वो मंदिर में पहुंचा तो केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने वाले थे, जो कि 6 महीने के बाद ही खुलते हैं। एक तो भूख प्यास से उसका बुरा हाल था, ऊपर से केदारनाथ धाम में पड़ने वाली ठंड ने उसके शरीर की सारी शक्ति को निचोड़ कर रख दिया था। उसके पांव में चलने तक की ताकत भी नहीं बची थी। ऐसे में जब उसे पता चला कि केदारनाथ धाम के कपाट तो बंद होने वाले हैं तो उसकी खुशी निराशा में बदलने लगी। किसी तरह उसने देखा कि मंदिर के कपाट बंद होने वाले हैं, तो कपाट बंद करते समय पंडित जी को देखकर वो तुरंत उनके पास पहुंचा और उसने उनसे प्रार्थना की। कहा, पंडित जी, मैं बहुत मुश्किल से कई महीनों की पैदल यात्रा करके दर्शन करने के लिए यहाँ पहुंचा हूँ। और वो उनसे निवेदन करने लगा कि एक बार भगवान भोलेनाथ के दर्शन करा दीजिए। लेकिन तब तक केदारनाथ धाम के कपाट बंद हो चुके थे और नियम है कि एक बार अगर मंदिर के कपाट बंद हो जाएं तो वे 6 महीने बाद ही खोले जाते हैं। ऐसा होने पर वो शिव भक्त दर्शन ना होने के कारण बहुत निराश हो गया और निराशा में वो जोर जोर से रोने लगा। बार बार हाथ जोड़कर वो पंडित जी से दर्शन कराने की जिद करता रहा। पंडित जी ने कहा, अब तुम्हारा जिद करना व्यर्थ है, अब तुम 6 महीने बाद ही यहाँ आना। 6 महीने बाद ही यहाँ के दरवाजे फिर से खोले जाएंगे। पंडित जी ने कहा, 6 महीने यहाँ पर बहुत ज्यादा बर्फ और ठंड पड़ती है, जिसके कारण यहाँ से सभी लोग चले जाते हैं, इसलिए उसे भी चले जाना चाहिए। अगर इतनी ठंड और बर्फ में कोई यहाँ गलती से रुक जाए तो उसका जिंदा रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए तुम भी यहाँ से चले जाओ। लेकिन वो भी भगवान भोलेनाथ का सच्चा भक्त था और अपने मन में बहुत सच्ची आस्था लेकर, अटूट विश्वास लेकर वो वहां आया था। तो इस तरह से मंदिर के कपाट तो बंद हो गए, लेकिन उसे रोते रोते हुए वहीं रात बीत गई और उसे पूरा विश्वास था कि भगवान भोलेनाथ उसकी पुकार जरूर सुन लेंगे, क्योंकि वो काफी दिनों से पैदल चलकर आया था। भूख प्यास भी उसे बहुत लगी हुई थी, लेकिन थकान की वजह से वो बिल्कुल निढाल हो गया। उसे खुद का भी होश नहीं रहा। इतने में ही उसे अपने पास किसी साधु के आने की आहट सुनाई दी।
उसने किसी तरह अपनी बंद होती हुई आंखों को खोलकर देखा तो उसने देखा कि एक सन्यासी बाबा उसकी तरफ आ रहे हैं। जैसे ही वो साधु बाबा उसके पास आए तो उन्होंने उसका हालचाल पूछा। शिव भक्त ने बड़े सच्चे मन से उन्हें अपने मन की सारी बात बता दी। बाबा केदारनाथ के दर्शन न कर पाने का दुख उसके चेहरे से साफ झलक रहा था। उसने बड़े दुखी मन से साधु बाबा को सारी बात बता दी। कहने लगा, बाबा, ऐसा लगता है मेरी सारी मेहनत बेकार चली गई। मेरा तो यहाँ आना ही बेकार हो गया। बाबा उसकी बातों को चुपचाप सुनते रहे और कहने लगे कि बेटा, कल मंदिर जरूर खुलेगा, तुम दर्शन भी करोगे, परेशान बिल्कुल मत हो। इस प्रकार वो बाबा वहां से चले गए। थकान ज्यादा होने की वजह से उस भक्त को बीच बीच में नींद आ रही थी और इस प्रकार वो बातें करते करते सो गया। और उस भक्त की जब सुबह आंख खुली तो उसने अपने आसपास बाबा को ढूंढना शुरू कर दिया जो उसे रात में मिले थे, लेकिन उसे वो बाबा कहीं भी दिखाई नहीं दिए। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, उसने पंडित जी और कुछ लोगों को मंदिर की तरफ आते हुए देखा। पंडित जी उस भक्त को पहचान गए और उसे 6 मास तक उस ठंड में जिंदा देखकर हैरान रह गए। उसके बाद उस शिव भक्त ने पंडित जी को सारी बात कह सुनाई। कहने लगा, पुरोहित महाराज, मुझे कल ही तो यहाँ पर एक साधु बाबा दिखाई दिए थे। उन्होंने ही मुझे कहा था कि कल को मंदिर के कपाट खुलने वाले हैं और आज आप सचमुच मंदिर के कपाट खोलने के लिए भी आ गए। लेकिन जब पुरोहित महाराज ने उस भक्त की बात सुनी तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। उन्होंने उस भक्त को बताया कि 6 महीने का समय बीत चुका है और 6 महीने के बाद तो केदारनाथ धाम के कपाट भी खुलने वाले होते हैं। भक्त को जब ये बात पता चली तो उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं आया। जिसने भी इस बात को सुना वो हैरान रह गया। पंडित जी हैरान रह गए कि आखिरकार 6 महीने तक वो जिंदा कैसे रहा। तब पंडित जी समझ गए कि वो साधु बाबा और कोई नहीं बल्कि स्वयं भोलेनाथ थे। तब उन्होंने उस भक्त से कहा कि तुम्हें तो भगवान भोलेनाथ ने साक्षात दर्शन दिए थे और उन्होंने ही अपनी योग माया से तुम्हारे 6 महीनों को केवल एक रात में बदल दिया था। भगवान शिव ने ही कालखंड को छोटा कर दिया था। उन्होंने कहा, ऐसा सब कुछ तुम्हारी सच्ची श्रद्धा, तुम्हारी सच्ची भक्ति और उनके ऊपर अटूट विश्वास की वजह से हुआ। और इसके बाद वो भक्त भी भोलेनाथ के इस चमत्कार को समझ गया। केदारनाथ धाम में 6 महीने तक बिना कुछ खाए पिए और इतनी कड़ाके की ठंड में जिंदा रहना मुश्किल ही नहीं, बिल्कुल असंभव था, जो कि बाबा केदारनाथ ने अपनी कृपा से संभव कर दिया था। और इस प्रकार वो भक्त अपने जीवन को धन्य मानता हुआ वहां से केदारनाथ धाम के दर्शन करने के बाद ही सकुशल अपने घर पहुंच गया। इसीलिए केदारनाथ को जागृत महादेव भी कहा जाता है। कहा जाता है कि भगवान महादेव आज भी वहां साक्षात दर्शन देते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।